खादम की कदर। Today I'm going to share with you the respect of the servant of God. खादम की कदर। The respect of the servant of the God. पहले नंबर पर हम खादम के अल्फाज को देखेंगे। First of all, we're going to see about the servant of God word. जो हमें सबसे पहला अल्फाज मिलता है खे, और उसका मतलब है खाकसार। And the first word meaning is the humbleness. यानी खादम होता है खाकसार। It's mean the servant of God is a humble. उसके बाद हमें मिलता है अल्फाज अलिफ, और इसका मतलब है इनकिसार। And the next word it's humility. इनकिसार, Humility. यानी खादम खाकसार भी हुआ और इनकिसार भी हुआ। So it does mean the servant of God is humble and humility. फिर उसके बाद खादम जो है वो यहाँ से अगर वो कुछ उल्टी वगैरह किया तो कोई लेके तो साफ कर दे। अच्छा, उसके बाद लफ्ज आ जाता है दाल, And there is the next word, उसका मतलब है दर्दमंद, and its mean is compassionate. फिर उसके बाद अल्फाज आ जाता है मीन, और इसका मतलब है मोहब्बत करने वाला। And there is the next and the last word, it's mean loving, caring. नंबर 1 पे खाकसार, The number first is humble. नंबर 2 पे इनकिसार, The number second is humility. नंबर 3 पे दर्दमंद, And the next word mean is compassionate. और फिर उसके बाद नंबर 4 पे मोहब्बत करने वाला। And the last word, it does mean loving, caring. आपको पता है कि खुदावंद यीशु ने खादम की सूरत इख्तियार की थी। And you might all know that Jesus has been sent as a servant of God. खुदावंद यीशु मसीह मसीह एक खादम बनकर जो है वो दुनिया में आए, And the Jesus came here in the world as a servant of God. और यीशु ने खिदमत गुजारी का काम जो है वो इस दुनिया के अंदर किया। And he did the service for the God. मेरे अज़ीज़ों, लफ्ज खादम जो है वो सबसे पहले पैदाइश 18 बाब उसकी 3वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है। And we see the first word servant came in the Genesis, the chapter 18. खादम खुदा की आंख की पुतली होते हैं। And servant is the apple of God. खादम जो है वो खुदा की आंख की पुतली होते हैं। And servant is the apple of eye of the God. फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो लोगों को धोखा देते हैं। And I'm not talking about those who fraud. मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो वाकई हकीकी तौर पर खुदा के खादम होते हैं। And I'm talking about those people who are actually the servants of God. मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे पास्टरों को, बहुत सारे खुदा के खादमों को क्रिटिसाइज किया जाता है। And I have seen many people who are criticizing the servants of God on the social media. उनको नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। And they don't know what's the results. जब भी हम किसी खादम को नाहक बातें कहते हैं, बुरी बातें कहते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है। And whenever we talk about the servant of God in the bad way, its result is bad. मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से, तो यहाँ पर ज़करिया 2 बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा के खादम जो होते हैं वो खुदा की आंख की पुतली है। And if we see in the Zechariah 2:8, it shows us the servant of God is the apple of the eye of the God. जो खुदा के खादम हैं वो खुदा की आंख की पुतली की मानिंद है। And the servants of God are the apple of eye of the God. तो अगर कोई खुदा के खादम को छेड़ता है तो वो खुदा की आंख की पुतली को छेड़ता है। And if we touch any servant of God, we are touching the apple of the eye of the God. तो अगर कोई वाकई खुदा का हकीकी और सच्चा बंदा है तो उसके बारे में नाहक बातें करना छोड़ दे, बंद कर दे, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा। And you don't need to say any bad thing about the righteous man. हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत को देखेंगे कि यहाँ पर खुदावंद का कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है। And let's see in the 2 Kings chapter 2 verse 23-24.
दूसरा चैप्टर 23वीं और 24वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुकद्दस में, जरा गौर कीजिएगा। और वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ा कर कहने लगे, चिढ़ा चला जा ऐ गद्दिए सर वाले, चला चिढ़ा जा, चिढ़ा चला जा ऐ गद्दिए सर वाले। And we see here, it's written, and he went up from thence unto Bethel, and he was going up by the way. There came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou Baalhead, go up, thou Baalhead. हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक मर्दे खुदा है। And here we see there is a man of God. मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई मर्दे खुदा है, जब हम उसके बारे में नाहक मारते हैं, करते हैं, तो फिर खुदा कुछ करता है। And now I'm going to tell you again, if we do bad things about the servant of God, the results are bad. इसकी तरफ आप गौर करें कि खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि जो है वो ये गद्दिए सर वाला है एलीशा नबी। And here we can see there's Elisha, who is the bald man. और जब हम गौर करते हैं तो लिखा हुआ है कि और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। And here we can see the 24th verse, and he turned back and looked on them and cursed them in the name of the Lord. और यहाँ पर हम गौर करते हैं कि उसने जब नजर की, क्योंकि एलीशा नबी को वो तंग कर रहे थे और उसे बार बार जो है वो चिढ़ा कहकर गद्दिए सर वाला पुकार रहे थे। And he turned back because children were calling him a bald man. और मेरे अजीजों, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कलाम में लिखा हुआ है, और दो रिछड़ियां बन में से निकली और उनमें से 42 बच्चे जो थे वो फाड़ डाले। And here we can see what are the results. And there came forth 2 she-bears out of the wood, and tear 40 and 2 children of them. तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं, गौर करते हैं कि जब एलीशा नबी को गद्दिए सर वाला कहा गया, चिढ़ा कहा गया, तो बन में से 42 बच्चों को जो 2 रिछड़ियां निकली उन्होंने चीर फाड़ डाला। And here we can see what are the results while they were calling a bald man for the servant of God. There were beaters who have teared the children. अब ये जो एलीशा नबी है, ये असल में है क्या? मर्दे खुदा। And the Elisha is the servant of God. एलीशा नबी क्या है जी? मर्दे खुदा। And who is Elisha? He's the servant of God. मर्दे रास्तबाज। He's the servant of God. He's righteous man. खुदावंद का बंदा। Man of God. ये कोई आम बंदा नहीं था कि आगे कोई कलाकार कुड़ के तोड़ जानते पीछे कुछ होगा। And he was a special kind. कुछ ना कुछ होना था। And there were the results. क्योंकि एलीशा को बातें की गई थी। Because Elisha called a bald man. और वो करने वाले कोई बड़े नहीं थे बल्कि बच्चे थे। And they were children who were doing that. तो खुदा ने हुक्म किया 2 रिछड़ियों को जो बन में से निकली। And there were 2 she-bears came out from the wood and teared the 42 children. और उनमें से 42 बच्चों को 2 रिछड़ियों ने फाड़ डाला, मार दिया। And two she-bears tear 42 children. आज मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हम इन चीजों को हमने सीखा नहीं होता, हम अदमे मार्फत में होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने जो खुदा के खादमों की है, जो वो इज्जत करनी है या नहीं करनी। And we don't know the Bible, we don't know the Word of God, how we need to respect the servant of God. जब हम बैठ पुष्ट पे उनके बारे में चुगलियां करते हैं अपने घरों में बैठकर या किसी भी जगह पर बैठकर, तो याद रखिएगा, पादरी साहब को पता हो या ना हो, खुदा को तो पता होता है। And the gossips what we are doing at home, God knows about that. खुदा आपके घर में भी आपको देख रहा होता है, क्या ख्वादम के बारे में आप कैसी बातें कर रहे हैं। And God is watching you everywhere. What are you doing? What are you saying about the servant of God? लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो बुरा आता है। And the results are bad. उसका रिजल्ट बुरा आता है। And the results become bad. तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा से बरकत हासिल करें, तो फिर खातमों को क्रिटिसाइज करना बंद करें। आप देखेंगे बंद आसमान आपके घरानों के लिए, आपकी जिंदगियों के लिए, आपके रोजगारों के लिए खुलना शुरू
about the servant of God that God opened his heaven for you all. बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के अंदर खुदा के आसमान को बंद करवा लिया है And there are many people who are not doing the good job. और वो इस बात को जानते ही नहीं कि वो आसमान कैसे बंद हो गया And they don't know why God is not washing them. किसी खादम की पिक्चर पकड़ी और वो फेसबुक के ऊपर लगा दी ए पादरी एंजदा हो गया एंजदा हो गया एंजदा हो गया And we took a picture of a servant of God and we put on the social media and make the thanks. अगर तो पादरी ने कुछ ऐसा किया है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर याद रखेगा खुदा का कहर टूटने वाला है And if he's not doing any bad thing and you're talking about them, then the God will see you and the results will become bad about you. खुदा की तरफ से कुछ होने वाला है And God gonna do something about you. क्योंकि खुदा खामोश नहीं रहता Because God won't stop. क्योंकि खुदा के खादम उसकी आंख की पुतली की मानिंद है Because the servants of God are the apple of eye of the God. तो मेरे अजीजों जितने कोई यहाँ पर अब अगर गौर करें ये मेरी आंख की पुतली है इसको जरा मैं ऐसे छेड़ूं तो मुझे कितनी तकलीफ होगी And if you see about our own eye, if you touch the apple of the eye, then I feel very, very painful. कितनी तकलीफ होती है कभी यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी आंख ऐसे चुप जाती है या कोई शय लग जाती है उनको कितनी तकलीफ होती है Whenever we touch the eye, it's painful. तो ये तो एक इंसान की बात मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदा के खादम खुदा की आंख की पुतली है But I do want to let you know the servant of God are the apple of eye of the God. अगर कोई मर्द रास्तबाज है अगर कोई खुदा का सच्चा खादम है तो आप अपने खानदान के अंदर आप अपने घराने के अंदर लोगों के साथ बैठकर अच्छे खानों के बारे में चुगलियां करते हैं तो खुदा हरगिज़ खामोश नहीं रहता And if you are doing the bad things about the righteous man, the servant of God, then God won't stop. इस जगह पर हमने ये वाक्या सुना कि अलीशा नबी जो है उसके साथ ये वाक्या हुआ और उसको चिढ़ा कर कहने लगे कि गंजा जो है वो चिढ़ा से गंजे सर वाला And here we can see the children are talking the bad things about the servant of God. तो मेरे अजीजों हम एक और हवाला देखेंगे उसमें खुदा के कलाम मुकद्दस में दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या जिक्र मिलता है जरा गौर कीजिएगा And if you see in the 2 Kings, the chapter 4, the verse 8, 9 and 10. यहाँ पर भी अलीशा नबी है जरा गौर कीजिएगा And here is also the prophet of God is Elisha. और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शुनीम को गया वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया फिर तो जब कभी उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था And here we can see the 8th verse, it's written, and it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as of passed by, he turned in thither to eat bread. सो उसने अपने शोहर से कहा देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है And in the 9th verse it's written, and she said unto her husband, behold now, I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continuously. 10वीं आयत में लिखा है हम उसके लिए एक पलंग कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वही ठहरेगा Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table and a stool and a candlestick, and it shall be when he come to us that he turn in the third. तो मेरे अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है सो एक दिन ऐसा हुआ 11वीं आयत से कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया And in the 11th verse is written, and it fell on a day that he came thither, and he turned into the chamber and lay there. हम यहाँ पर देखते हैं कि मर्द खुदा अलीशा नबी जो है
वो शनीम को एक औरत के पास जो बड़ी मालदार थी वो वहां पर गया. And here we can see that Elisha passed to Shunem, and there was a great woman. तो यहाँ पर आप गौर करें, तवज्जो करें, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि अलीशा जो है जब वो शूनीम को गया तो एक औरत जब उसके घर के अंदर गया तो उसने उसे खाने को कुछ दिया, यानी उसने उसकी इज्जत की. And here we can see when Elisha was passing away from there, and there was a great woman who offered the bread to him. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो बरकतों से महरूम हैं. जब भी आप खुदा के खादम की इज्जत करते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है. And I do want to let you know there are many of us who are not getting the blessings of God because they are not respecting the people of God. आप यहाँ पर गौर करें, देखें कि यहाँ पर खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि शूनीम की जो एक मालदार औरत है उसके घर के अंदर अलीशा नबी जो मर्दे खुदा था वो गया. And here we can see the man of God Elisha went to the great woman's house. पहले नंबर पे वो उसको खाना वगैरह पूछती रही, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने अपने शोहर से कहा मुझे लगता है कि ये कोई मुकद्दस शख्स है. And she was offering the food, offering the bread, but then she asked her husband that he's the man of God. वो कहने लगी कि ये कोई मर्दे खुदा है. And she's saying that he's the man of God. तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर गौर करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उसके लिए एक कोठरी जो है वो बनवा दी. And they made a chamber for him. उसमें सारी चीजें जो कमरे की होती हैं, जरूरत की चीजें, पलंग वगैरह वो सब कुछ लगवा दिया. And everything, whatever he need, whatever the daily life need, they put there. यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला कि उस औरत के यहाँ बेबी पैदा नहीं होते थे. खुदा ने अपने बंदा के वसीला के जरिया से उसको बेबी ब्लेसिंग दी. And they were not getting the baby, but when they do that, they get the baby. यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ है, और इसका यानी रिजल्ट क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसने खुदा के खादम की इज्जत की. And why it happened? Because they respect the man of God. तो जब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे बाब के अंदर, तो यहाँ पर अलीशा नबी के साथ जब वो बैतल को चला तो राह में जो छोटे लड़के थे उन्होंने उसे चिढ़ा कहने लगे कि ये गंजे सर वाला है. And when you see in the chapter 2 in 2 Kings, and there were children who were calling him a bad man about Elisha. तो यहाँ पर जो फर्क है, मुख्तलिफ है. And these two are the different things. तो ये खादमों को क्या कहने बच्चे, चिड़ा. इनकी वो गंजा था उसको चिड़ा कहने लगे, चिड़ा कर. And what they were calling, they were saying a bad man. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिछियां निकली और उनमें से 42 बच्चों को फाड़ दिया. And what were the results? 2 she-bears came out from the wood and killed 42 children. और चौथे चैप्टर के अंदर अलीशा के साथ क्या रिजल्ट निकला कि अलीशा नबी जो है वो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि शूनीम को गया तो मालदार औरत जो है उसने उसकी इज्जत की, रिस्पेक्ट की. And here if you see in the chapter 4 in 2 Kings, there was Shunem women who were doing the very respectful way for the Elisha. और वो याद रखिएगा उसका शोहर बूढ़ा हो चुका था और उसने बुढ़ापेपन में खुदा से बेटा ले लिया. And if we see about her husband was an old man, but they were getting baby. रिजल्ट मुख्तलिफ है. And what are the results? The results are different. जहाँ पर खादम को बुरा भला कहा जा रहा है वहाँ पर नुकसान हुआ. And if we talk the bad things about the servant of God, we won't get the blessings. और जहाँ पर खादम को भला कहा गया, अच्छा कहा गया, इज्जत की गई, उसकी कदर की गई, वहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है. And if we are respecting, if Shunem women were respecting, and she get the blessing. तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम हमेशा खुदा के खादमों की इज्जत किया करें. And it's me, we need to respect the servant of God. क्योंकि खुदा के खादम जो है वो दो चंद इज्जत के लायक हैं. Because the servant of God are respectful. हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बात खुदा के खादमों के मुंह से निकलती है, खुदा के खादमों के रसूलों के मुंह से निकलती है, खुदा उनको पूरा करता है. And here we see the word of the messenger say, whatever the prophet of God says, God confirmed that. जब
अलीशा नबी बैतल को था, तो वहां पर जब उसने लानत की बच्चों के ऊपर, तो क्या हुआ, खुदा ने क्या किया, उसको पूरा किया। And when Elijah was passing to the Bethel, he actually cursed to those children. जब वो शुनीम में था, तो उसने वहां पर उस औरत को बरकत दी, तो खुदा ने पूरा किया। And when he was in the Shonim, in the great women's house, he actually asked for the blessing from the heaven. इस वजह से खुदा के खादमों से हमेशा बरकत लिया करें। And that's why you need to get blessings from the man of God. लोगों को भी बरकत दिया करें, खुद भी बरकत लिया करें। You need to get blessing, you need to give blessing. मैं बाज़ बार सोचता हूँ, ये देखिए कलाम मुकद्दस मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ खुदावंद, मैं तो किसी के बारे में कोई नाहक बात नहीं कहता, तो लोग क्यों करते हैं? तो मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो अपना यानी वो वक्त वेस्ट करते रहते हैं, नाहक बातें करते करते, और फिर वो अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स को लेकर आ जाते हैं, और वो वैसे भी जो है वो हाइपर होते रहे, वो हो रहे होते हैं कि नो जी ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैंने कहा खुदावंद, मैंने तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, किसी के साथ कोई, मैं किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं करता। तो ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि बहुत सारे खादमों के बारे में आप फेसबुक खोल लें, बहुत सारी जगहों पर जो है वो लोग तस्वीरें लगा के ऊपर, तो फिर उनके बारे में नाहक बातें लिख देते हैं। I have seen many people who are putting the bad things about the servant of God on the social media. इसका रिजल्ट बहुत बुरा And निकलता the है। results are bad. जहां पर खुदा के खादमों को बुरा कहा जाता है, रिजल्ट बुरा निकलता है। And wherever we are not talking about the good things about the लेकिन servant of मैं God, आज it's तक, bad. मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी भी किसी को बुराई के एवज किसी के लिए बुराई नहीं चाहिए। And I have not asking from the heaven, you're not going to get blessing. मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कहता हूँ, दूसरों के लिए बरकत मांगे। And we need to get blessings from the heaven खुदा को हिकमत दिलाई दे कि हमें इन चीजों से क्या मिलेगा। for the humility. जब हम नाहक बातें करते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। And whenever we are doing the bad things, then we are not going to get blessings. मैंने आज तक कभी भी किसी के बारे में बुरे अल्फाजों में प्रेयर नहीं की, I have not prayer for the bad words. क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद ने मुझे बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए चुना है। Because I know what God chose for me. मैंने दूसरों के लिए लानत नहीं, बल्कि बरकत मांगनी है, I'm not cursed, I get the blessing from the heaven. क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे यही सिखाया है कि लानत नहीं, बल्कि बरकत मांगनी है। Because I know what Jesus taught me. और I need to get blessing. आज तक मैं दुश्मनों के लिए भी बरकत मांगता हूँ, And that's why I'm getting the blessings for my enemies as well. अपने सताने वालों के लिए दुआ करता For हूँ। my enemies, I get the blessings, I get the prayer for them. जो चुगलियां करते हैं, जो नाहक बातें करते हैं, मैं उनके लिए भी बरकत मांगता हूँ। I actually ask for the blessing from the heaven for those who are not doing the good things for me. लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उनके लिए रिजल्ट बहुत बुरा निकल सकता है। And if you are doing the bad things, the results will be bad. खुदा के कलाम मुकद्दस में से, जैसे शायद मैं आज ये मैसेज ना देता, लेकिन 4 दिन पहले खुदावंद ने मुझे ये बात बताई थी, I was not ready to deliver this message, but God told me to do that. और फिर खुदा की खादमा को खुदा ने दोबारा बताया कि ये जो खादम की कदर है, इस पे मैसेज आप दें, क्योंकि खुदा ने मेरे साथ भी कलाम किया है। And then again, God tell her women of God that you need to spread this message. मैं तो कई घरों के अंदर जाता हूँ, लोग जो है वो वहां पर कोई उधर फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है, हम दुआ करने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग जो है वो बैठते ही नहीं कि हम बैठ के खुदा के खादम है उनसे दुआ करवा लें। And there are many houses I went and they were not ready to get prayer. लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, And they are busy at their home. लेकिन मेरे अजीजों, कितनी अच्छी बात है जब भी आप खुदा के खादम को देखें, उनको वेलकम करें, अपने घर के अंदर पूरे दिल के साथ वेलकम करें, और फिर उनको अपने घर के अंदर उतारें। आपके लिए वो खादम बाइस से बरकत बनेगा। And how great is that if you're respecting the pastor? आपको यानी आपके अंदर ये बात है कि आप बरकत ले सकते हैं या नहीं ले सकते। And you need to search in your body that you're ready to, that you're prepared for the respect or not. अगर आप लोग बरकत के हकदार हैं, तो आप इज्जत करके जरूर बरकत ही लेंगे। And if you're ready, if you're prepared, then you're gonna get blessing by respecting the servant of God. शुनीमी औरत ने क्या किया कि उसकी इज्जत करके अलीशा नबी की उससे बरकत ले ली। What the Shanims women do,
she got blessing. तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो हैं वो बाबरकत इंसान बनना चाहते हैं, अपने घरों से दुखों को, मुसीबतों को खत्म करवाना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी सीधी राह रखिएगा। And if you're ready to get the blessing, then you need to straight your way. कोई भी जो भी कुछ कर रहा है उसका अपना मामला है, वो करता रहे, खुदा जाने और वो जाने, आपको क्या? If someone is not doing that good thing, then you don't need to be asked for that. अगर मैं कुछ करता हूँ या कोई दूसरा खादम कुछ करता है या कोई आम इंसान कुछ करता है, उसने अपना खुदा को अपना हिसाब किताब देना, दूसरे को क्या प्रॉब्लम? Everybody have their own reward according to their work. हम वैसे ही अपना दिमाग जो है वो उसको खर्च करते रहते हैं इन बातों में, And why we are actually using our brain. और फिर साथ हम मुजरम बन जाते हैं। And we are culprit. तो मेरे अजीजों, मुजरम बनने से बचिएगा। जो भी दुनिया में कुछ हो रहा है, दूसरों की तरफ ना देखते रहिएगा कि फलां बंदा बुरे काम कर रहा है, चलो हम भी वैसे ही करना शुरू कर You दें। don't need to be a culprit. You need to be a good person. हमेशा अच्छे काम कीजिएगा। Every time do good deeds. खुदा अपने खादमों की बातों को पूरा करता है। And God fulfill His servant of God words. जरा मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से निकाल लीजिएगा मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 40वीं और 42वीं आयत के यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। And if you see in the Matthew chapter 10 in 40th verse, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा आप लोग किसी खादम को अगर आप कबूल करेंगे तो आप अजर पाएंगे। And if you receive the man of God, then you're gonna get the reward of that. अगर आप लोग खादमों को दिल से कबूल नहीं करते तो आप अजर कैसे पा सकते हैं? But if you're not accepting the man of God, then you are not getting the blessings. और फिर मैंने तो ये बात नोट की है, कई लोग जो ना एक अच्छे भले खादम को हिट करके दूसरे के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस सूरत में भी आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी वो फैमिली ये ना सोचे कि खादम के जरिया से मुझे बरकत मिलेगी, बरकत देने वाला खुदा है। And I have seen there are many people who are hitting their current pastor and doing the bad things about them and then choose the new one. जरा एड साहब आप खड़े हो जाए अपनी जगह पर। आप समझ लें कि ये दो पास्टर हैं, एक ये पास्टर है, एक मैं पास्टर हूँ, ठीक है? तो गौर कीजिएगा। अब आप लोग अगर इस पास्टर को बुरा भला, ये अच्छा खादम है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो गुनाह कर रहे हैं, जो लड़कियां भगा के लेके जा रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, उनके बारे में मैं ये बात नहीं कर रहा। वो आप लोग अगर उनके बारे में कहते हैं आप राइट हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा खादम है तो आप इस अच्छे खादम को बुरा भला कहकर आप मुझसे कहें कि आप दुआ करें मेरे लिए, आप प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो क्या आप रहाई पा सकते हैं? ये भी खुदा का खादम है, मैं भी खुदा का खादम है, ये भी अच्छा है, मैं भी अच्छा। सुने मेरी बात, ये भी अच्छा है, मैं भी अच्छा। अब एनू बुरा पड़ा कह के तो तुसी मेरे नाल चलन शुरू हो जाओ, ठीक है? सुने जरा मेरी बात वजह से सुने। इसको बुरा भला आप कहें और फिर कहें कि छठो पर इधर आ जाना, इससे दुआ करवा लेते हैं, हालांकि खुदा इसके जरिए इससे भी काम कर रहा है और मेरे जरिए से भी काम कर रहा है। अब यहां पर आप देखिए, क्या इस चर्च में मोजे नहीं होते, शिफाएं नहीं पाते लोग? क्यों जी आज सब होते हैं, मोजे होते हैं, लोग शिफाएं पाते हैं। तो अगर हम कहें नहीं छठो पर पादरी को फार्म में इधर करना है, फिर क्या होगा? फिर रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा, वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके जरिए भी इसने शिफा, आपने शिफा तो नहीं ना देनी, किसने शिफा देनी? खुदा ने। मैंने शिफा नहीं देनी, किसने शिफा देनी है? खुदा ने। तो आप एक पादरी को बुरा कहकर दूसरे के साथ चलेंगे, फिर आप सोचेंगे, तो फिर आप कहेंगे हम तो बरकत नहीं मिलती, साल गुजर जाते हैं,
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। क्यों? क्योंकि पिछले से होने कुछ किया हुआ है। जब तक हम अपने गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे बहाल नहीं हो सकते। अगर आपको बहाली चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? खातमों की रिस्पेक्ट कीजिए।